हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सब सेफ है। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। आपका जो चैप्टर चल रहा है बच्चा पार्टी, वो चल रहा है जीवन की मौलिक इकाई, क्लास 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। अभी तक इसमें हमने बहुत सारी चीजें जान ली हैं एंड आपने अगर कोई लेक्चर मिस करा है तो प्लीज जाकर उस लेक्चर को देखो, क्योंकि बेटा अगर उन लेक्चर को आप नहीं देखोगे तो आपको चीजें बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगी और कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए कंफ्यूजन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करती हूँ जीवन की मौलिक इकाई की, इस चैप्टर में बेसिकली आप जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कोशिका के बारे में, यानी कि सेल के बारे में। हमने जान लिया कोशिका क्या है, कोशिका की आखिर खोज किसने की, एंड साथ ही साथ ये तक जान लिया कि केंद्रक क्या है हमारा और आपका कोशिका झिल्ली क्या है। तो जब हमने बात करी थी गाइस किसकी, जीव द्रव्य की, यानी कि प्रोटोप्लाज्म की। क्या होता है ये कि भाई जिस सेल में होता है, जिस कोशिका में होता है वो जीवित कोशिका होती है, जहां नहीं होता है वो मृत कोशिका होती है। तो हमने बनाई भाई सेल, ये क्या है, प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे हमने बना दिया भाई न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ये दोनों चीजें पढ़ चुके हैं कि ये क्या है और ये क्या है ना, अपने आप में पूरी बहुत बड़ी संरचना है। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो हमारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म मतलब बेटा जो कोशिका द्रव्य है, ठीक है, क्योंकि यही तीनों जहां पर है वही तो जीव द्रव्य कहलाता है और जिस कोशिका में है वो जीवित है। तो दो तो पढ़ लिया, अभी एक रह गया है। और ये कोशिका द्रव्य है क्या बेटा बेसिकली? तो देखो कोशिका द्रव्य होता क्या है, कोशिका द्रव्य होता है बेटा आपका जेली के जैसा पदार्थ। जैसे कई कटोरी होते हैं ना, कटोरी में पानी भर दो सारे में फैला होता है, वैसे ही बेटा ये पूरी कोशिका के अंदर जेली के समान फैला होता है। और इसके अंदर होते क्या है बेटा, इसके अंदर होते हैं आपके कोशिकांग। क्लियर? कोशिकांग बेसिकली है क्या? देखो कोशिकांग होते हैं बेसिकली आपके कोशिका के अंग। ठीक है, क्या होते हैं बेसिकली आपके कोशिका के अंग हो जाते हैं। तो कोशिकांग कोशिका के अंग, और ये किस में होते हैं, कोशिका द्रव्य में होते हैं। क्लियर? तो कोशिका द्रव्य तो हमें पता है कि भाई जेली जैसा पदार्थ है जिसके अंदर सारे के सारे जो ये कोशिकांग है पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब याद रखना कि इन्हीं कोशिकांगों की वजह से एक कोशिका जीवित रहती है। देखो अगर एक इंसान का शरीर है ना, उसका हाथ या पैर कट जाता है, भगवान ना करे किसी का हो, तो आपने देखा होगा कि क्या वो जैसे पहले काम कर पाता था वैसे काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ उसे दिक्कतें आएंगी, है ना। तो वैसे ही एक जो कोशिका होती है उसके कोशिकांग जो होते हैं उस कोशिका में अलग अलग काम करते हैं। जैसे हमारे हाथ का काम है क्या, लिखना, खाना खाना और भी कार्य करने, पैरों का काम है क्या, चलना, है ना। वैसे ही ये जो कोशिका के जो अंग है इनका भी अपना अपना काम है। कोई प्रोटीन को बना रहा है तो कोई लिपिड को बना रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है। ठीक है, अब बात करें कौन कौन से कोशिकांग होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं आपका अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? आपका राइबोसोम, ये सब क्या है, कोशिकांग है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने बोला था आपसे कि ये सारे के सारे मैं आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगी। ठीक है, प्लस आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसी के साथ गोल्जी काय जिसको हम गोल्जी बॉडी भी कह देते हैं, इसी को हम गोल्जी काय भी कह देते हैं, लाइसोसोम। ठीक है, प्लस आपका यहां पर आ जाता है रसधानी, लवक जिसको हम प्लास्टिड कह देते हैं। ये सारे के सारे क्या है भाई, कोशिकांग है। फटाफट से नोट डाउन करो। हो गया? चलो, तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, कोशिकांग हैं जिनको आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने जो नोट्स बना रहे हैं वहां क्या लिखोगे, जो लास्ट लेक्चर जितने बच्चों ने नहीं देखे हैं वो लेक्चर देखोगे, उन पॉइंट्स को लिखोगे अपनी कॉपी में और उसके बाद हेडिंग डालोगे कोशिका द्रव्य, फिर लिखोगे जेली के समान पदार्थ होता है जो पूरी कोशिका में फैला होता है, इसके अंदर सारे के सारे कोशिकांग होते हैं। फिर आप कुछ कोशिकांगों के नाम लिखोगे जैसे उदाहरण करके। अब हम पढ़ेंगे, आज हम दो को पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, एंड दो कौन से हैं आपके यहाँ पे, नंबर 1 हम पढ़ेंगे अंतः प्रद्रव्य जालिका, जिसको हम इंग्लिश में बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और अक्सर ना इसका नाम बहुत बड़ा है लिखने में, इसलिए इसको शॉर्ट में लिखा जाता है ER, और हर जगह आपको ये ER के नाम से देखने को मिलेगा। तो कहीं ER लिखा हो समझ जाना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं।
ठीक है, चलो वापस एक डायग्राम बनाते हैं। देखो ये हमारी सेल है, ठीक है, कोशिका है, क्या है ये कोशिका में? केंद्रक है। अब मैंने बोला केंद्रक के पास में कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये पाई जा रही है। मैंने एक संरचना बना दी, इस तरफ भी बना दी, मैंने इस तरफ भी बना दी। क्लियर है? अभी तक दोनों सेम आपको दिख रही होंगी, है ना? कुछ यहाँ पे चेंज आपको नहीं दिख रहा। सबसे पहला पॉइंट, अगर मैंने ये केंद्रक के पास बेटा बनाई है तो पहला पॉइंट क्या बन जाता है कि ये कहाँ पाई जाती है? केंद्रक के पास। सिंपल सी बात, बहुत इजी तरीके से बता दिया। ठीक, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका, कहीं कहीं पर आपको बुक्स में अंतःद्रव्य जालिका लिखा मिला होता है, तो दोनों ही गलत नहीं है, दोनों ही वर्ड ठीक है। क्लियर है? तो केंद्र के पास ये आपकी पाई जा रही है। सेकेंड चीज, अब अभी तक दोनों सेम थी, अब बताना जरा मुझे, जल्दी से बताओ, अब क्या यहाँ पे कुछ चेंज दिख रहा है दोनों में? हाँ जी, दोनों में कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं। अब बोलेंगे यस मैम, क्या नजर आ रहे हैं कि भाई वहां पे तो रेड कलर की डॉट है लेकिन इसमें नहीं है। यानी कि बेटा होता क्या है कि जो हमारे आपके, अगर मैं बात करूं अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है ये दो प्रकार से होती है। ठीक है, कितने प्रकार से? दो तरीके से। एक होती है, हंसना नहीं है, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्लियर? चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और शॉर्ट में इसको बोला जाता है SER। दोनों के दोनों नेम आप लोग लिखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। एंड दूसरी जो होती है वो होती है खुरदरी यानी कि रफ। ठीक है, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्लियर? और इसको हम क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए हमने इसको लिखा RER। फटाफट से दोनों पॉइंट लिखो जल्दी से। हो गया? चलो, तो सबसे पहला पॉइंट क्या? केंद्र के पास। दूसरा, दो प्रकार की, उनके नाम लिख दिए, और बता रही हूँ उनके शॉर्ट फॉर्म आपको बेटा पता होने चाहिए, क्योंकि अगर शायद आपको इनकी शॉर्ट फॉर्म नहीं पता होंगे ना तो आपको प्रॉब्लम होगी। और जो डायग्राम मैं बना रही हूँ एज इट इज अपनी कॉपी बनाने, क्योंकि बुक में जो डायग्राम है आप कहीं ना कहीं बनाते हुए कंफ्यूज हो जाओगे। अब दो तरीके से, अब बात है कि इनमें कौन सी खुरदरी है कौन सी चिकनी है, तो याद रखना ये है आपकी RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड ये है आपकी बेटा SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बहुत ध्यान से आपको देखना है क्या कि यहां पे जो रेड कलर की डॉट है ये होते हैं बेटा राइबोसोम। ठीक है, क्लियर? तो आपकी जो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका है उस पे क्या होते हैं? उस पे आपके राइबोसोम स्थित होते हैं, इसीलिए हम उसको क्या बोल देते हैं? खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्लियर है? चलो अब आगे की बात करते हैं यहाँ पे कि आखिर इनके काम क्या है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज RER की अगर मैं आपसे बात करती हूँ बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्यों इनको बोला हमने खुरदरी? क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम मिल रहे थे। एंड अगर मैं आपसे राइबोसोम की बात करती हूँ बेटा, राइबोसोम की अगर मैं बात करती हूँ बेटा, ये किसको बनाते हैं? प्रोटीन को बनाते हैं। ठीक है, तो सोचो कि अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं राइबोसोम की, उन्होंने किसको बनाया? प्रोटीन को। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहा? क्योंकि राइबोसोम है, तो ये किसको बनाएगी? याद रखना कि ये बनाती है प्रोटीन को। ठीक, बात करते हैं यहाँ पे SER की, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे तो राइबोसोम नहीं है, यानी कि ये प्रोटीन को तो नहीं बना रही होगी, फिर ये किसको बना रही है? तो याद रखना बेटा ये बनाती है लिपिड को। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सोचो, ये क्या है हमारा व्हाइट कलर का जो बेटा हमने बनाया है? कोशिका झिल्ली, या जिसको हम लोग क्या कह देते हैं भाई? जिसको हम लोग कह देते हैं प्लाज्मा झिल्ली।
इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली बोलेंगे तो सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये मैं क्यों बता रही हूँ, अभी तक यहाँ पे वापस क्यों बताना पड़ा, क्योंकि हम पूरा पढ़ के आ चुके हैं, फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे अभी एक पॉइंट बोला कि बेटा जो RER है वो किसको बना रही है, प्रोटीन को, SCR है वो किसको बना रही है, जल्दी से भाई लिपिड को बना रही है। अब यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली याद करो किसकी बनी हुई थी, लिपिड प्लस प्रोटीन, इनकी ही बनी हुई थी ना। अब सोचो कि ये जो प्लाज्मा झिल्ली है वो बनी है लिपिड और प्रोटीन की। अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ कि उसको लिपिड और प्रोटीन दिया किसने, इस अंतःप्रद्रव्य जालिका ने। तो इसने क्या किया बेटा, प्लाज्मा झिल्ली को क्या दिया, लिपिड और प्रोटीन दिया, जिसकी वजह से वो बन रही थी। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पे हमारे ये पॉइंट सारे के सारे हो गए क्लियर। फटाफट से पॉइंट्स को लिखो। चलिए हो गया, ये भी नोट करो। चलिए, तो यहां पे आगे देखा कितने आसान तरीके से मैं अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है वो मैंने क्लियर कर दिया। अब बात आई बेटा यहां पे किसकी, राइबोसोम की। ठीक है बेटा, राइबोसोम क्या है, राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं भाई, ये बनाता है प्रोटीन को, ठीक है, किसको बनाता है, प्रोटीन को बनाता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है, क्लियर है, क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। आगे आ जाओ। अब राइबोसोम बने किसके होते हैं बेटा, याद करो, देखो राइबोसोम बने होते हैं बेटा RNA प्लस प्रोटीन। ठीक, और लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने आपको पढ़ाया था न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। अच्छा, केंद्रक के अंदर एक संरचना पाई जा रही थी जो क्या थी, केंद्रिका थी। ठीक है, अब उस केंद्रिका ने क्या किया था भाई, इस RNA और प्रोटीन को बनाया। और राइबोसोम किसके बने, इन्हीं RNA प्रोटीन को। तो सोचो कि अगर राइबोसोम प्रोटीन को बनाता है तो मैं राइबोसोम को ये कह सकती हूँ प्रोटीन के फैक्ट्री। तो केंद्रिका क्या राइबोसोम को नहीं बना रही, क्या मैं केंद्रिका को राइबोसोम के फैक्ट्री नहीं कह सकती। तो बेटा केंद्रिका जो कि केंद्रक के अंदर होता है, क्या है ये, राइबोसोम की फैक्ट्री। ठीक है, क्लियर है, तो ये है राइबोसोम की फैक्ट्री। क्यों, क्योंकि राइबोसोम को बना रही है। अब बेटा जो राइबोसोम होते हैं वो भी दो तरीके से होते हैं। ठीक, एक होते हैं 70S प्रकार के और एक होते हैं आपके 80S प्रकार के। और याद रखना राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलता है और यूकैरियोटिक में भी, बाकी सारे कोशिकांग ऐसे नहीं है। अब राइबोसोम कितने तरीके से हैं, दो, 70 और 80। याद रखना 70S सिर्फ आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलते हैं। ठीक है, अब 70 और 80 जो दोनों पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके किस में बेटा, यूकैरियोटिक में। ठीक है, अब याद रखना कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे यूकैरियोटिक में 70 प्लस 80 मिले। कुछ आपके कोशिकांग ऐसे हैं जो यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कैसे हैं बेटा, फिर भी अगर मैं आपसे बात करती हूं वो आपके यानी कि जो आपके कोशिकांग है, मैंने बोला ये कोशिकांग जो है यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, लेकिन फिर भी उसमें 70S जो राइबोसोम है और 80S ये दोनों नहीं मिलते हैं। कुछ कोशिकांग यूकैरियोटिक होने के बावजूद भी उसमें सिर्फ आपके पाए जाते हैं 70S राइबोसोम। ठीक है, जैसे आपको बताऊंगी कुछ कोशिकांग, एक एग्जांपल बता देती हूँ, हरित लवण। तो अभी हम आगे सबको पढ़ेंगे तब आपको ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी।
ठीक है। तो 70s मिलते हैं प्रोकैरियोटिक में और 70-80 मिलते हैं यूकैरियोटिक में। अब ये 70-80 यहाँ पे साइड में लिखा होता है एस, तो बेसिकली बेटा एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम पे यहाँ पे एस लगा दिया, क्योंकि जिन्होंने खोज की थी उनका नाम एस से था, वरना बेसिकली इसको हम स्वेडबर्ग यूनिट कह देते हैं। ठीक है, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, 11th में जाके आप उसको पढ़ते हैं। अभी के लिए सिर्फ आपको इतना जानना है कि दो प्रकार से हैं, 70s एंड 80s। अब याद रखना कि जो 70s होते हैं इनकी भी क्या होती हैं, दो उप इकाई होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, दो उप इकाई होती हैं। इसकी होती है 50s और आपकी 30s। इनको प्लस नहीं करना है, कभी आप बोलो मैम ये तो 50, 60, 70, 80 हो गया, नहीं, प्लस नहीं करना है। ये दो इकाइयां हैं जिसमें से एक बड़ी इकाई होती है, एक आपकी छोटी इकाई होती है। ठीक है, वैसे ही बेटा 80s की जो इकाइयां होती हैं उप इकाई, एक होती है 60s और एक होती है आपकी 40s। यही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 80s यानी कि भाई आपका जो है वो उनकी कौन सी दो उप इकाइयां हैं और 70s की। फटाफट से इसको नोट डाउन करो जल्दी से यहां से। हाँ जी, राइबोसोम, नेक्स्ट ठीक है बेटा, तो ये है आपके यहाँ पर राइबोसोम भी खत्म। बहुत आसान तरीके से पढ़ा दिया ना सारा का सारा। तो बस इतने ही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि बेटा आपका अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या है, केंद्र के पास पाई जाती है, शाखित होती है, जुड़ी एक दूसरे जुड़ी हुई है ना। और दो प्रकार से हैं, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, वहीं पे जो आपकी SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, जो कि आपकी चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका वो लिपिड को बनाती है, जबकि RER जो खुरदरी है वो प्रोटीन को बनाती है। ठीक है, और राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को बनाता कौन है, केंद्रिका, इसलिए केंद्रिका क्या है, राइबोसोम की फैक्ट्री। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखना कि राइबोसोम जो होते हैं वो भी आपके दो प्रकार से होते हैं, 70s और 80s। ठीक है, और उनकी भी दो उप इकाइयां होती है। क्लियर? ठीक है, चलो तो देखो कितने थोड़े से समय में पूरा आपको टॉपिक क्लियर कर दिया है। अभी कोशिका द्रव्य खत्म नहीं हुआ, आज हमने दो कोशिकांगों को पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे ही दो और कोशिकांगों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर माय बच्चा पार्टी।